हरियाणा के पंचकुला में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बस स्टॉप है, बस सेंटर है। यहाँ पर लोग यात्री हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। तो क्या चल रहा है इस बार हरियाणा में, क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बीजेपी का लग रहा है, बाकी बता रहे टक्कर सब जगह बराबर चल रही है। टक्कर है सब जगह? सब जगह टक्कर चल रही है, जहाँ से पूछते हैं ये चल टक्कर आ रही है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ में क्या माहौल चल रहा है, कौन एमएलए बन रहा है इस बार? महेंद्रगढ़ में तो अभी तक तो बीजेपी का ही है। पूरा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की बीजेपी की है वो दूसरी। सर, ये जो कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक सरकार हो गई, रिपीट नहीं होगी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है अब तक का? शायद अब की बार तो चेंज भी हो जाए। ऐसा लग रहा है। तो ये कांग्रेस ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं इसलिए, या 10 साल तक खट्टर सरकार रही इसलिए अब दूसरा मौका देना चाहते हैं? हाँ, दूसरा मौका देना चाहेंगे लोग। आप कहाँ से? पापा है मेरे रोहतक। जी जी, आपको क्या लग रहा है रोहतक में कौन एमएलए बन रहा है और हरियाणा में किसकी सरकार लग? थिंक कांग्रेस की बनेगी। रिपीट क्यों चाहते हैं, परिवर्तन क्यों चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? 10 साल में ज्यादा कुछ उन्होंने ऐसा किया नहीं है जिसके बारे में बोल सके वे, तो इसलिए आई थिंक कांग्रेस की बनेगी। हरियाणा में हाँ, आप देख रहे हो डाटा भी, जो फैक्ट्स हैं वे भी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और नौकरियां तो है ही नहीं। अभी जाते जाते ये निकाली तो इन्होंने, देखते हैं क्या रहेगा बाकी इसका असर। आप जॉब के लिए आए? हाँ, मेरा टेस्ट है। तो देखिए और भी लोग हैं। सर, आप कहाँ से हैं? पंचकुला। पंचकुला में क्या चल रहा है? कांग्रेस आएगी या बीजेपी रिपीट होगी तीसरी बार? बीजेपी रिपीट होगी तीसरी बार। अच्छा, गुप्ता जी ने जो काम करा है, 5 भरोसा है? साल में जो काम करा है, मेडिकल कॉलेज मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला पंचकुला को, जो पंचकुला में डेवलपमेंट हुई है, अपार्टमेंट एक्ट आया, बहुत बढ़िया काम हुआ है 5 साल में। चंद्रमोहन बिश्नोई जी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। चंद्रमोहन जी ने अपने टाइम में अच्छा काम करा, भजन लाल जी की बनी हुई देन है, पंचकुला उनकी देन हैगी। पर अब आगे जो है ना, अगले पिछले 10 साल में जो खट्टर सरकार ने डिसीजन लिए हैं, लोगों पे जो अनाउंसमेंट आ रही थी प्लॉट की, वो सेटलमेंट करी, 50% दो खत्म, आज वह आएगी नहीं, हम लोग उसको भूल चुके हैं। पर जो काम करा है वो तो है, आएगी मोदी सरकार। और खट्टर साहब चाहे सीएम नहीं है, सैनी साहब आए हैं, पर ट्रैक में सर मुद्दे कौन से चल रहे हैं? स्थानीय मुद्दे हैं या राष्ट्रवाद का मुद्दा विदेशी होना चाहिए? राष्ट्रवाद का मुद्दा तो पहले होना चाहिए। देश के नाते हमारा देश के राष्ट्रवाद से पहला समझौता होना चाहिए, उसके बाद है ना जो स्थानों के और जो स्टेट के मुद्दे आते हैं वो भी साथ में है। लोकसभा चुनाव में चले थे मुद्दे, अब विधानसभा में भी वही मुद्दे रिपीट करेंगे? लोकसभा चुनाव में तीसरी बार वो आ गया है मेजोरिटी लेके, जितनी सीटें लाई हैं उतने इंडिया अलायंस की, ये अपना अपोजिशन की नहीं है, इंडिया अलायंस की, सारे मिला के उससे ज्यादा सीटें कर ली ले गया। तो क्या उसकी बुरी परफॉर्मेंस हुई है? अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। इज डूइंग गुड जॉब। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने दे दिया 10 साल के अंदर, वो आज तक हमने कहीं सपने में सोचा नहीं था। अगर हकीकत देखें, सोचा नहीं था, जो कर दिया और जो हो रहा है। नेशन फर्स्ट, सब बात है, स्टेट भी बात है, सब कुछ बात है, सीएम भी बात है। पहले नंबर पे नेशन है तो हम है। आज हमारी वर्ल्ड में वही पॉलिसी हमारे को ऊपर लेके जा रही है। थैंक यू। तो आप क्या चाहते हैं इस बार हरियाणा में क्या होना चाहिए? कौन चौधरी बनेगा हरियाणा का? चेंज ही हो गया क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कहाँ 300 किलोमीटर तो उस पर हरियाणा कोई भर्ती नहीं की सरकार ने, और वो भी कंट्रैक्ट बेस पर लगाई, रेगुलर कोई भर्ती नहीं की। ऐसे ही पहलवानों का मुद्दा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई लड़की, उसको 100 ग्राम को वेट के पीछे हटा दिया, जबकि केन्या एक छोटा देश था, उनके तो इंटरनेशनल नियम थे, उसकी वजह से वो बाहर हो गई विनेश फोगाट। केन्या की खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई, उसको उन्होंने कहा हम खेल लेते नहीं, बेचारे यहाँ छोड़ के, उन्होंने 10 मिनट में राजी हो गए ना, ठीक है ठीक कर देते हैं। हमारे इतना बड़ा देश है, ये मोदी कुछ नहीं कर सके। वहाँ लड़की वापस आई बगैर गोल्ड के, जबकि गोल्ड चैंपियनशिप को हराया 3 बार, एक दिन में 3 मैच जीते, फिर उसको क्या मिला बेचारे? दुख तो है। आप बताइए, यूथ क्या चाहता है इस बार हरियाणा का, क्या होना चाहिए और क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए सर, बीजेपी सरकार में परिवर्तन तो आया है, ऐसी बात नहीं है, बट जैसा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया वो बढ़िया लगा है मुझे। जैसे स्कूल्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, और इसलिए आम आदमी पार्टी को हम एक मौका जरूर देना चाहेंगे। पार्टी फाइट में है? फाइट में नहीं लग रही है अभी, बट पहले शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। जहां जहां भी मैं गया हूं, या तो कांग्रेस का लोग कह रहे हैं या बीजेपी का कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी में नो डाउट परिवर्तन अच्छा ठीक है, हुआ है, बट जैसा दिल्ली में परिवर्तन आया वैसा परिवर्तन हम यहाँ भी देखना चाहते हैं। कहाँ से? फतेहाबाद से। फतेहाबाद में कौन चौधरी बन रहा है, एमएलए कौन? फतेहाबाद में फाइट है कांग्रेस बीजेपी में, और लग रहा है कि कांग्रेस आगे है। बाकी फाइट में कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस अभी तक आगे लग रही है। कांग्रेस आगे लग रही है। आप बोलेंगे मैम, आप कहाँ से?
हम गुड़गांव से हैं सर। गुड़गांव में क्या चल रहा है? दोनों सीटों की बात करें, गुड़गांव की और उसके पास की सीटों की, क्या हाँ बादशाहपुर की कौन जीत रहा है वहाँ? दोनों में ही सर, दोनों की काफ़ी कंपटीशन है, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। दोनों ही अच्छे कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, दोनों में काफ़ी कंपटीशन है। क्या माहौल क्या लग रहा है? आप किसे जिताना चाहते हैं? मैं तो दोनों को ही नहीं जिताना चाहूँगी सर, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत बुरा हाल गुड़गांव में ये रहा है। पूरी गर्मियों में हफ्ते में 4-4 दिन लाइट नहीं आती है, पूरे पूरे दिन। सिर्फ एक एरिया की नहीं है, बहुत सारे एरियाज में यही रहा है। जो आप सीएम सर ने एक बार अनाउंसमेंट की थी कि हमने 24 घंटे बिजली दी है, बट गुड़गांव में तो नहीं दी है। बीजेपी हर मंच पे यही कहती है 24 घंटे बिजली दी। नहीं, आप पूरा एक महीना मई से स्टार्ट करके और जुलाई अगस्त तक देखिए, हफ्ते में 4 दिन मेरी कॉल लिस्ट चेक कर सकते हो। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के कॉल कर रही होती हूँ, लाइट नहीं आ रही है, पूरी गली वाले कर रहे होते हैं। ये हाल रहा है। और कांग्रेस का तो पहले से ही पता ही है हमें। अच्छा ये बताएं कि महिलाओं को लेके काफी कुछ चल रहा है कि 2000 रुपए महीने कांग्रेस कह रही है हम देंगे, बीजेपी कह रही है हम 2100 रुपए महीने देंगे, तो भरोसा है कि ये देंगे? और किसके वादों में ज्यादा तो सर झूठे वादे होते हैं। अब तो पता नहीं 2 लाख नौकरियों का भी है। हमने एक एग्जाम के लिए 3-3, 4-4 बार पेपर दे चुकी हूँ मैं, अभी तक कोई भी उसका रिजल्ट नहीं निकला। हर बार या तो वैकेंसी कैंसिल कर दी जाती है, री एडवर्टाइजमेंट होगी, या फिर पेपर लीक हो जाता है। यही हुआ है। मैं 2019 से प्रिपेयर करने लगी थी, अभी तक एक भी पेपर ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ है, एक भी। ये पेपर लीक का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। यूथ के लिए तो सर बहुत है, बहुत बड़ा है। जो अभी तक प्रिपेयर कर रहा है, मायने रखते हैं सर, 6 साल भी प्रिपेयर कर रहे हैं हम 2019 से। अभी तक तो कोई भी, हर एक भी पेपर एचएसएससी का तो सक्सेसफुल बहुत कम हुए हैं सर। आप कहाँ से? हिसार से। हिसार से। हिसार में क्या चल रहा है? हिसार तो काफी राजनीति का गढ़ माना जाता है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? हिसार में कुछ भी चल रहा है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। हाँ तो आप वोट देते हैं? कभी वोट दिया पहले? हाँ, 1-2 बार वोट दिया है मैं। किन मुद्दों को देखते हैं? जब यूथ जब वोट देता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो मुद्दे क्या देखता है। क्या नेशनल पॉलिसीज देखता है, इंटरनेशनल पॉलिसीज देखता है, या स्थानीय नाली, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था देखता है? रेंडमली जो बंदा मेरे को अच्छा लगता है मैं उसको वोट दे देता हूँ। अच्छा मतलब क्या, दिखने में अच्छा? दिखने में अच्छा नहीं, मतलब कि वो लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ काम कर रहा है, तो बस उसको वोट दे देते हैं। हरियाणा में इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? जहाँ भी आप गए, यहाँ भी आए हैं, क्या लग रहा है? बातचीत होती है ना लोगों से? मैं इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, तो मुझे इतना कोई ज़्यादा इसका इंटरेस्ट है नहीं। मैं ना सोचता हूँ ना बातें करता हूँ इन चीज़ों की। हाँ तो देखिए लगातार मिला जुला माहौल दिख रहा है। कुछ लोग बीजेपी के फेवर में हैं, कुछ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, तो कुछ जो हैं वो अभी अपना वोट शेयर नहीं कर रहे हैं और वही निर्णायक भूमिका में होंगे जो अंतिम चरण में अपना मंतव्य बनाएंगे। देखना ये होगा कि हरियाणा का चौधरी आखिर कौन बनता है।